नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर। साथियों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपके नीट पीजी में -40 नंबर है तो क्या आप कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकते हो? तो बन सकते हो। अभी जो नीट पीजी की काउंसलिंग चल रही है उसकी अभी रिवाइज कट ऑफ आई है। 2 राउंड कंप्लीट हो गए थे, फिर भी 18,000 सीट खाली पड़ी थी। तो अभी एक नई रिवाइज कट ऑफ आई है जिसमें अगर आप SC ST और OBC से हो तो आपके अगर -40 नंबर भी है ना, आपका जो स्कोर है नीट पीजी का, अगर उसमें आपके -40 नंबर भी है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई? इससे हमें ये पता चलता है साफ साफ कि जो हमारे देश की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि देखिए, नीट पीजी का आपका 800 नंबर का पेपर होता है और 800 नंबर में से अगर आपके -40 नंबर भी है तो आप नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। ये बहुत शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के जो डॉक्टर है, आप सभी को पता होगा भाई, जो आपका नीट पीजी का पेपर देते हैं वो सभी एमबीबीएस कर चुके होंगे, है ना? तो क्या कोई एमबीबीएस करने वाला स्टूडेंट जिसने एमबीबीएस कर ली हो, वो आपका नीट पीजी के एग्जाम में -40 नंबर भी लाएगा? बताइए, कितनी शर्म की बात है ये, है ना? और आप उसको एलिजिबल कर रहे हो काउंसलिंग के लिए। तो बताइए, अगर किसी स्टूडेंट के -40 नंबर है, ठीक है, और वो आपका कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता है तो क्या कोई उससे अपना इलाज कराएगा? कराएगा क्या? आप बताइए। तो आइए इस मुद्दे को हम समझते हैं और देखते हैं कि ये क्या मुद्दा है। तो देखिए भाई, जो ये आपका नोटिस आया है, ये आया है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली। ठीक है, कब आया है ये नोटिस? तो ये नोटिस आया था आपका 13/1/2026 को ये नोटिस आया है। जो इसका सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है आपका रिवाइज कट ऑफ स्कोर ऑफ नीट पीजी 2025। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो नीट पीजी 2025 है, इसका जो आपका रिजल्ट आया था वो आपका 19 अगस्त 2025 को आ गया था और इसके काउंसलिंग चल रही थी। 2 राउंड भी कंप्लीट हो गए थे, लेकिन फिर भी आपकी 18,000 सीट खाली पड़ी थी नीट पीजी की। तो फिर जो एमसीसी है उसने नई जो कट ऑफ है वो बनाई है, मतलब उसको रिवाइज किया है, पुरानी वाली को रिवाइज किया है। तो देखिए, जो पुरानी आपकी कट ऑफ थी उसको समझते हैं सबसे पहले, और फिर हम जो आपकी नई कट ऑफ आई है उसको समझेंगे। तो देखिए, जो पहले कट ऑफ थी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की, ठीक है, परसेंटाइल की बात करते हैं सबसे पहले। तो परसेंटाइल जो थी वो आपकी 50 परसेंटाइल थी। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 800 में से आपको केवल 276 नंबर लाने थे, ठीक है, नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए। अब बात करते हैं हम जनरल पीडब्ल्यूबीडी, जो विकलांग होते हैं उनके लिए जो आपकी परसेंटाइल थी वो 45 परसेंटाइल थी। और अगर मैं स्कोर की बात करूं तो 255 नंबर लाने थे आपको 800 में से, ठीक है। अब बात करते हैं हम SC ST की, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी है आपके SC ST और ओबीसी के। उनके लिए जो आपकी परसेंटाइल थी वो कितनी थी? 40 परसेंटाइल थी। और मैं नंबर की बात करूं तो नंबर 235 लाने थे 800 में से, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो आपका नीट पीजी का एग्जाम होता है वो 800 नंबर का होता है, ठीक है। तो बच्चे इसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। 800 में से 276 भी नंबर नहीं ला पा रहे थे, 255 भी नंबर नहीं ला पा रहे थे, और आपका 235 भी नंबर नहीं ला पा रहे थे। सीट 18,000 खाली पड़ी थी अभी तक, तो राउंड होने के बाद भी। तो फिर एमसीसी ने नई आपकी रिवाइज कट ऑफ जारी की है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जनरल और ईडब्ल्यूएस की जो नई आपकी कट ऑफ है वो कितनी परसेंटाइल है उसकी, तो परसेंटाइल की बात करूं तो 7th परसेंटाइल। अगर आपकी 7th परसेंटाइल है या आपके 103 नंबर है तो आप नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से है तो, ठीक है। अब जनरल में आपका पीडब्ल्यूबीडी जो है, ठीक है, उनकी जो परसेंटाइल की बात करूं मैं, जो अब आई है वो 5th परसेंटाइल। अगर आपकी 5 परसेंटाइल है और आपके नंबर 90 है तो आप नीट पीजी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम SC ST OBC, और इसमें आपका पीडब्ल्यूबीडी भी इंक्लूड है आपका, ठीक है। उनकी बात करूं तो 0 परसेंटाइल, कितना? 0 परसेंटाइल। अगर आपके 0 नंबर भी है या आपके -40 नंबर भी है, ठीक है, तो आप नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे देश की एजुकेशन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अभी देखिए, दिल्ली पुलिस का आपका आंसर की आई है, उसमें बच्चों के 97 नंबर है। कितने? 97, ठीक है। कितने नंबर का पेपर होता है आपका? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 100 नंबर का पेपर होता है, और एक स्टूडेंट 100 में से 97 नंबर लाया है। और देखिए, जीके में आपके 50 में से 50 लाया है। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है ये बिक चुका है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं।
मेरिट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना ऊपर जा रहा है स्कोर कि 100 में से 97 नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का। बताइए -40 नंबर क्या होता है? अगर कोई बच्चा एग्जाम में जाकर सो भी गया है, उसने कोई क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया है, एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो भी गलत अटेम्प्ट कर दिया है और उसके नंबर आ गए -40 भी, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकता है, नीट पीजी के लिए एलिजिबल हो सकता है काउंसलिंग के लिए। तो देखिए कितना बेकार सिस्टम हो चुका है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे कि आपको नई वीडियो और नई क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और आप लोग मुझे कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें कि जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सही है या गलत है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।